नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट और ये आपका एक ओवरव्यू वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल के अंदर पावर पॉइंट को करने वाले हैं। ये मैंने नोटिफिकेशन खोल रखा आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम का, जिसके अंदर टोटल 20 फीचर्स आपसे परफॉर्म करवा कर देखे जाएंगे। इससे आधे रहेंगे आपके दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू के अंदर। ठीक है, तो दोनों को करने हैं, एडब्ल्यू वालों को भी करने हैं और एचसीएम वालों को भी करने हैं। ये मैं आपको इसीलिए इस वीडियो के अंदर करवा रहा हूं ताकि हम प्रैक्टिस सेट करने के लायक हो जाएं। ठीक है, और ये आज वाली क्लास करने के बाद हम प्रैक्टिस सेट अपने स्टार्ट करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स या क्वेरी बसती हैं ये वीडियो देखने के बाद, वो प्रैक्टिस सेट जब हम कवर करेंगे तब आपकी वो क्लियर हो जाएंगी, जिनका सोल्यूशन भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि एमएस पावर पॉइंट को रन कैसे किया जाता है। तो विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। ठीक है, तो रन डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट आपको यहाँ पर डालना है पावर PNT और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे पावर पॉइंट आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हम एंट्री मार गए हैं पावर पॉइंट के अंदर। दोस्तों अब आपको एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर स्लाइड का साइज होगा गिवन बाय डिफॉल्ट। जो 2019 वाला वर्जन है वहां पर स्लाइड का साइज आपको 16:3 देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका ओल्डर वर्जन है तो आपको वहां पर 4:3 के साइज के अंदर आपको स्लाइड देखने को मिलेंगी। तो स्लाइड का साइज कैसे सेटअप यहां पर किया जाता है, अगर आपको एग्जामिनर बोले कि आपको 4:3 के अंदर स्लाइड साइज लेना है तो आप क्या करोगे, डिजाइन टैब पर क्लिक करोगे, स्लाइड साइज पर जाओगे, यहाँ पर 4:3 के अंदर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लाइड का साइज हो गया 4:3 के अंदर हो गया। अगर आपको 16:3 के अंदर बोला गया है तो आप 16:3 के अंदर स्लाइड का साइज यहाँ पर सेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ से आप कस्टम स्लाइड का साइज जो है वो भी सेटअप कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं क्योंकि ये 2019 वाला वर्जन है, थोड़ा सा स्लो चलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तब तक हम नोटिफिकेशन को यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हम करेंगे। यहाँ पर हेडर को इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना सीखेंगे, हाइपरलिंक यहाँ पर कैसे क्रिएट किया जाता है, चार्ट और ग्राफ कैसे यहाँ पर इंसर्ट होते हैं, टेबल कैसे ड्रॉ होती है, ऑटो नंबरिंग टेबल में कैसे इंसर्ट होती है, बुलेट्स कैसे टेबल में इंसर्ट किए जाते हैं, शेप्स कैसे इंसर्ट होती है, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट होती है, वर्ड आर्ट का यूज टेक्स्ट के साथ कैसे यहाँ पर यूज होगा, बैकग्राउंड स्टाइल स्लाइड का हम कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइन यहाँ पर दे रखा है स्लाइड का, प्रिंट हैंडआउट किस प्रकार से यहाँ पर हम लेंगे, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, फुटर स्लाइड नंबर, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं हैंडआउट का एमएस वर्ड के साथ किस प्रकार से, एक्शन इंसर्ट किस प्रकार से होते हैं, टेक्स्ट को लाइन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपने एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और वर्ड कर रखा है तो इसमें से आधे फीचर्स तो आप वैसे ही कर सकते हो। देखो जैसे चार्ट और ग्राफ इंसर्ट करना, हाइपरलिंक इंसर्ट करना। ठीक है, हेडर थोड़ा सा अलग यहाँ पर रहेगा, बुलेट्स कैसे अप्लाई होते हैं, शेप्स ये भी आपको पता है, स्मार्ट आर्ट ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्लिप आर्ट, फुटर यहाँ पर अलग तरह से लगते हैं थोड़े, स्लाइड नंबरिंग ये भी थोड़ा अलग हो गया मैटर, पिक्चर यहाँ पर किस प्रकार से इंसर्ट होती है। तो काफी ज्यादा फंक्शंस और ये आपका टेक्स्ट को अलाइन करना, ये सारे फीचर्स आपके एमएस वर्ड और एक्सेल अगर आपने कर रखा है तो आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी नहीं। जिन्होंने कर ही नहीं रखा है एक्सेल और वर्ड उनको यहाँ पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर हमारा ओपन हो गया है, ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारा स्लाइड का साइज आता है, कस्टम साइज का स्लाइड हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर विड्थ और हाइट आपको गिवन है वो आपको यहाँ से उसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 13.3.867 आपको विड्थ देखने को मिलेगी और हाइट यहाँ पर देखने को मिलेगी 19.05। ठीक है, तो जो भी हाइट और विड्थ आपको एग्जामिनर ने दे रखी है वो यहाँ से आप डालोगे, ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, आसान सा फंक्शन है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं स्लाइड्स पर, किस प्रकार से यहाँ पर स्लाइड्स इंसर्ट आपकी होती हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर क्लिक न्यू स्लाइड पर। तो न्यू स्लाइड पर जब हम क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट्स, कंपैरिजन, जब हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो इस स्लाइड्स को लेंगे। इसके अंदर आपको टाइटल केवल देखने को मिलेगा, ब्लैंक स्लाइड, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद
कैप्शंस। तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेनी है, टाइटल स्लाइड लेनी है, ठीक है, कंपैरिजन वाली स्लाइड लेनी है। तो जिस भी प्रकार की आपको स्लाइड एग्जामिनर के द्वारा दी जाए उस प्रकार की स्लाइड आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट यहाँ पर कर देता हूँ। अब मुझे कोई भी स्लाइड यहाँ पर अगर डिलीट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो वही स्लाइड यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। अगर मुझे सेम सेकंड स्लाइड फर्स्ट स्लाइड का डुप्लीकेट चाहिए है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ डी यहाँ पर प्रेस करूंगा तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसकी डुप्लीकेट आपकी सेकंड स्लाइड यहाँ पर हो गई। अगर मुझे न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करूंगा तो आपकी ये न्यू स्लाइड इंसर्ट यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम शॉर्टकट कीज का यूज करेंगे। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी और न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज यहां पर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर 5-7 स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूं कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है। तो 6 स्लाइड्स मैंने यहां पर इंसर्ट कर ली। अब सारे फंक्शन हम इसी पर यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले आता आपका इंसर्ट हेडर। इसके अंदर मैं क्या क्या कवर करूंगा, एक तो हेडर किस प्रकार से आपके लगते हैं, ठीक है, फुटर भी आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा और स्लाइड नंबरिंग भी आपका इसी के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों को हम हाईलाइट यहां पर कर देते हैं। इसके अंदर आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, आपका स्लाइड नंबरिंग, ठीक है। तो ये तीनों फंक्शंस हम देख लेते हैं फटाफट से, क्या दिक्कत है। क्लिक करना है आपको व्यू टैब पर, ठीक है। हेडर और फुटर जब हम लगाएंगे और स्लाइड नंबर लगाएंगे, यहां पर आपको क्लिक करना है स्लाइड मास्टर पर, ठीक है। स्लाइड मास्टर पर जब हम क्लिक करेंगे तब यहां से आप हेडर और फुटर लगा सकते हो। नहीं यहां से लगाना चाहते हो तो क्लोज करो यहां से मास्टर व्यू को, इंसर्ट पर क्लिक करो, हेडर एंड फुटर पर क्लिक करो। यहां से आप क्या क्या कर सकते हो, डेट एंड टाइम यहां पर लगा सकते हो, स्लाइड का नंबर लगा सकते हो, फुटर यहां से आप लगा सकते हो। तो डेट एंड टाइम अगर मुझे चाहिए है तो मैं डेट एंड टाइम यहां पर लगाऊंगा। स्लाइड नंबर चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, स्लाइड नंबर यहां से लगाऊंगा। फुटर अगर मुझे चाहिए है तो मैं यहां से फुटर अप्लाई करूंगा। आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो जैसे ही मैंने फुटर पर क्लिक किया, जो आपका बीच में मिडल के अंदर ब्लैंक दिख रहा था ये भी आपका कवर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर आप फुटर लगा सकते हो, कुछ भी लगाओ, दिल्ली पुलिस AWOTPO, ठीक है, या HCM भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के अंदर हम क्लिक करते हैं नोट्स एंड हेडआउट्स के अंदर, तो यहां पर भी आपको डेट एंड टाइम, हेडर एंड फुटर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर पेज नंबर भी चाहिए है तो आप पेज नंबर भी लगा सकते हो, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। डेट एंड टाइम हमने अप्लाई कर दी है तो हम नहीं लगाएंगे। हेडर क्या लगाना चाहते हो तो आप दिल्ली पुलिस HCM डालो यहाँ पर, जो भी आपको हेडर लगाने के लिए बोला जाए एग्जामिनर के द्वारा वही हेडर आप यहाँ पर डालोगे। फुटर जो भी बोला जाए, जैसे हमने पिछले वाले के अंदर दिल्ली पुलिस AWOTPO लगाया था तो वो डालो यहाँ पर, ठीक। अप्लाई टू ऑल पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमारा यहाँ पर डेट इंसर्ट हो गई है, फुटर इंसर्ट हो गया है, स्लाइड का नंबर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। जैसे आप देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर स्लाइड नंबर हमारा 6 है तो यहाँ पर आपको 6 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर है 6, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा छोटा। अब दोस्तों आप ये बोल रहे हो कि सर हेडर नहीं दिख रहा, तो हेडर क्यों नहीं दिख रहा, पावर पॉइंट के अंदर आपको ऐसे हेडर नहीं दिखता है जिस प्रकार से आपको वर्ड के अंदर देखने को मिलता है। हेडर आपने देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू पर, नोट्स पेज पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो नोट्स पेज पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको हेडर यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर फुटर भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना होता है, व्यू पर क्लिक करोगे, नोट्स पेज पर आप क्लिक करोगे तो हमारा हेडर लगा है या नहीं चेक कर सकते हैं, फुटर लगा है या नहीं वो चेक यहाँ पर कर सकते हैं। इसको फिर से हम नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर लेते हैं। अब बार बार में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर मेरा हेडर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो व्यू पर आपको क्लिक करना रहता है, यहाँ पर नोट्स पेज पर आप क्लिक करके हेडर अपना चेक कर सकते हो। तो तीनों चीजें हमने देख ली, हेडर कैसे इंसर्ट होता है, फुटर कैसे इंसर्ट होता है, और ये सभी जितनी भी स्लाइड हैं उनके अंदर अप्लाई हो गया है। राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर इंसर्ट हो गया। एक बार जूम में आपको और करके दिखाता हूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फुटर, स्लाइड नंबर और आपकी डेट जो जो हमने यहाँ पर अप्लाई की थी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट चलते हैं, अब कौन सा फीचर यहाँ पर हमारा रह गया। फुटर हमने देख लिया, स्लाइड नंबर देख लिया और हेडर यहाँ पर इंसर्ट करना देख लिया। अब नेक्स्ट आता है यूज टेक्स्ट बॉक्स। अब इसको देखते हैं। अब एग्जामिनर के द्वारा बोला जाएगा, दोस्तों किसी एक स्लाइड पर तो ये सारे फंक्शंस आपके होंगे नहीं अप्लाई, ठीक है। आपको डिफरेंट स्लाइड्स दी जाएंगी, 5 6 7 जितनी भी दी जाए, उन पर आपको ये सारे फीचर्स अपने परफॉर्म करने हैं। अब मुझे जैसे बोला गया है, फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है और फलाना फलाना टेक्स्ट उसके अंदर लिखना है। तो मैं आप क्या करूंगा, इंसर्ट पर क्लिक करूंगा, यहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स वाला फीचर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्लाइड पर क्लिक करना है। तो स्लाइड पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स फीचर्स यहाँ से एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इसको बढ़ा घटा आप सकते हो जिस प्रकार से बढ़ाना चाहो। अब मुझे यहाँ पर बोला गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका टाइप कर दिया। अब आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे, एग्जामिनर आपको बोलेगा टेक्स्ट बॉक्स का आपको यूज करना है, फलानी फलानी चीज आपको यहाँ पर लिखनी है और उसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा, सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले साइज, अगर मुझे चाहिए है तो मैंने साइज को यहाँ पर बढ़ा लिया। जितना भी आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, एग्जामिनर के द्वारा जितना दिया जाए उतना आप यहाँ पर अपना साइज लोगे। बोला जाए बोल्ड करना है इसको तो बोल्ड कर दो, इटैलिक बोला जाए तो इटैलिक करना है, आपको अंडरलाइन करने के लिए बोला जाए तो अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसका कलर है वो चेंज कर सकते हो, ये आपको सारी चीजें गिवन रहेंगी, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस किस प्रकार से लगता है तो ये मैं आपको वर्ड के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। बार बार हम यहाँ पर नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर लोअर केस लेना चाहें तो लोअर केस पर क्लिक करेंगे, सेंटेंस केस लेना चाहें तो सेंटेंस केस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर फायदा क्या है कि इससे हम टेक्स्ट को कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं पर भी क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट बॉक्स फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ से ढंग से समझ में नहीं आ रहा है, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को किस प्रकार से इंसर्ट यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों हमने जैसे वर्ड के अंदर लिंक इंसर्ट किए थे, बिल्कुल वही फीचर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। किसी भी फाइल को अगर आपको बोला जाए फोल्डर में से किसी फाइल का यहाँ पर लिंक इंसर्ट करना है एमएस पावर पॉइंट के अंदर, तो क्या करोगे, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक्स पर आपको क्लिक करना है। लिंक्स पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी फाइल आपको बोला जाए कि इसका लिंक यहाँ पर क्रिएट करो, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर पावर पॉइंट की ही जो हमारा पावर पॉइंट की स्लाइड है उसे ही हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन जो है उसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। ओके पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ओके पर जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपका देखो कलर इसका चेंज हो गया और यहाँ पर आ रहा है क्लिक प्लस कंट्रोल आपको यहाँ पर प्रेस करना है। तो आपका जो भी यहाँ पर आपने लिंक इंसर्ट किया है वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड शो हम करके देखते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है F5, ठीक है। तो F5 हमने जब प्रेस किया तो आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, हैंड बटन, ठीक है। आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे ये बोल रहा है कि भाई आपको जो भी आपने यहाँ पर लिंक इंसर्ट किया है उसको ओपन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो मैं करना चाहता हूँ, तो यस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। तो वही जो भी मैंने यहाँ पर लिंक इंसर्ट किया है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिंक इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो एस्केप बटन, अब आपको इससे बाहर जाना है प्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस्केप ESC बटन प्रेस करेंगे तो हम उसी पोजीशन के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर हम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब आपको ये लिंक हटाना है यहाँ से, तो सिलेक्ट करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रिमूव लिंक कर सकते हो। तो यहाँ से आपका जो लिंक हमने इंसर्ट किया है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अच्छा, कोई वेब एड्रेस अगर आप इसका विकीपीडिया इसके साथ लिंक करना चाहते हो, तो जैसे मैंने MS पावर पॉइंट का देखते हैं विकीपीडिया ओपन करके, एंटर प्रेस, जैसे मुझे यही कोई खुल गई मेरे सामने एक वेबसाइट,
इसका मुझे लिंक यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर जाएंगे पावर प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस आपको वो डाल देना है जो आपका वेब एड्रेस है। ठीक है, ओके पर आप क्लिक करोगे तो आपका ये वेब एड्रेस यहाँ पर लिंक हो गया है। देखते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। F5 प्रेस करेंगे तो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिंक आपको शो कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेकर जाऊंगा, देखो लिंक शो आपका कर रहा है, तो क्लिक करो इसके ऊपर। क्लिक करेंगे तो वही पेज आपका डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स मैं आपको वर्ड के अंदर भी करवा चुका हूँ, बार बार इतना डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हमें इसे बाहर जाना प्रेजेंटेशन से, तो एस्केप की प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि इसे आपको रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, लिंक पर क्लिक करोगे और आप क्या करोगे, रिमूव लिंक कर दोगे तो ये हमारा जो लिंक है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट चार्ट एंड ग्राफ। चार्ट और ग्राफ को किस प्रकार से इंसर्ट यहां पर किया जाएगा वो देखेंगे। अब यहां पर इसको मैं काट देता हूं। ठीक है, चलिए इंसर्ट चार्ट एंड ग्राफ। अब यहां पर दो प्रकार से चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एक तो आपसे एमएस एक्सेल के अंदर देखो चार्ट और ग्राफ तो इंसर्ट करवा कर देखेगा ही, पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं, या तो आपसे वो नॉर्मल चार्ट यहां पर इंसर्ट करवाएगा या वो आपको बोलेगा जो आपने एक्सेल के अंदर चार्ट या ग्राफ बनाया है उसको आपको स्लाइड नंबर 2 स्लाइड नंबर 3 पर इंसर्ट करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, अगर आपको नॉर्मल चार्ट यहां पर बोला जाए तो चार्ट पर आपको क्लिक करना है। जिस प्रकार का चार्ट आपको यहां पर बोला जाए उस प्रकार का चार्ट आप यहां पर इंसर्ट करोगे। ठीक है, अगर पाई चार्ट बोला जाए तो पाई चार्ट यहां पर आपका ओपन हो गया है, ओके आप कर दोगे तो यहां पर हमारा जो हमने पाई चार्ट इंसर्ट किया है वो पाई चार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका पाई चार्ट और साथ ही में इसके साथ आपका एक्सेल भी चालू हो जाता है। अगर कोई डाटा आपको गिवन हो तो आपको डाटा यहाँ पर डाल देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये पाई चार्ट आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसे हम करते हैं क्लोज, इसे हम हटाते हैं। ये तो हमने एक नॉर्मल चार्ट या पाई इंसर्ट करना बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ग्राफ इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट पर आपको क्लिक करना है तो जो भी आप यहां से इंसर्ट करना चाहो वो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, लाइन वाला बोला जाए अगर आपको चार्ट तो आप यहां से लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। ओके पर आपको क्लिक करना है तो वो आपको इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर बोले कि आपने जो भी एक्सेल शीट बनाई है उसके अंदर जो भी आपने यहाँ पर चार्ट बनाया है वो आपको सेम एज इट इज पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो हमें इसका ही चार्ट बनाना पड़ेगा। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोई भी पाई चार्ट ले लेते हैं तो ये हमारा पाई चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ सी यहाँ पर प्रेस करना है तो ये चार्ट हमारा जो पाई चार्ट है वो यहाँ पर कॉपी हो गया। सीधा अब आपको क्या करना है, कंट्रोल वी करना है। तो कंट्रोल वी जैसे आप करोगे तो आपका ये पाई चार्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसका साइज आप घटा बढ़ा सकते हो इसको आप ड्रैग करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट इंसर्ट करना। चलिए नेक्स्ट आता है ड्राइंग ऑफ टेबल। टेबल को यहाँ पर ड्रॉ किस प्रकार से किया जाता है। टेबल आपको इंसर्ट करनी तो पता ही है, जिस प्रकार से आपकी एमएस वर्ड के अंदर होती है उसी प्रकार से आपकी पावर पॉइंट के अंदर होती है। तो इंसर्ट टेबल करना सीखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपको यहाँ पर फॉर्मेट आपको बोला जाए वो फॉर्मेट आपको ले लेना है। कितनी कॉलम बोली गई है, कितनी रो बोली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टेबल ले लेनी है। तो जिस प्रकार से आपका एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग होती है टेबल की, उस प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी प्रकार की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से लेना चाहते हो तो वो प्रकार की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ से आप शेडिंग कर सकते हो जिस प्रकार की आपको शेडिंग चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले भी आपको बता चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है इंसर्ट। ड्राइंग बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बुलेट और ऑटो नंबर किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट को ले लेता हूँ, दिल्ली पुलिस ले लिया मैंने टेक्स्ट, इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ कंप्लीट के अंदर। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारा हो गया। अब इसके अंदर नंबरिंग किस प्रकार से अप्लाई होती है, सब पूरे को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। होम पर जाएंगे,
यहाँ पर आपको नंबरिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ऑटो नंबर आपके यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर और एमएस वर्ड के अंदर डिफरेंस क्या है नंबरिंग इंसर्ट करने का। पावर पॉइंट के अंदर आपको 1111 ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम एमएस वर्ड के अंदर नंबरिंग लगाते हैं तो आपको वहां पर 1 2 3 5 4 यानी कि सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, यहां से मैंने ले ली नंबरिंग, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नंबरिंग लगानी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबरिंग चाहिए मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, होम पर जाऊँगा, होम पर जाने के बाद यहाँ पर नंबरिंग लगाऊंगा तो 1 2 3। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस प्रकार से नंबरिंग आती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, उस प्रकार से आपको सीक्वेंस के अंदर नंबरिंग पावर पॉइंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, जो कि मैंने आपको कर कर भी यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर अंडो करते हैं, बुलेट्स इंसर्ट करना। तो जिस प्रकार के आपको बुलेट्स टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए बोला जाए, टेक्स्ट आपको गिवन रहेगा, ठीक है, टेबल आपको बनी बनाई मिलेगी, वो आपको केवल बुलेट्स यहाँ पर अप्लाई करने हैं। तो जो भी आपको बुलेट्स यहाँ पर अप्लाई करने हो वो आप बुलेट्स यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। तो ये हमारा बुलेट्स और ऑटो नंबर इंसर्ट करना यहाँ पर हो गया है, ठीक है भाई। अब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, जो आपको चारों तरफ चौराहा दिख रहा है, जैसे चौराहा नहीं बनता एक जगह से 4 रास्ते आपके निकलते हैं, उसी प्रकार से आपको सिंबल देखने को मिलेगा। इसको आप जिस भी साइड के अंदर लेकर जाना चाहो लेकर जा सकते हो। अब आप बोलो कि सर मुझे और यहाँ पर नीचे एक और रो चाहिए है, तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर और भी रो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए इंसर्ट पर आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद अगर आपको रो नीचे चाहिए है तो आप इंसर्ट रो बिलो पर क्लिक करोगे तो एक रो आपके नीचे यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। जैसे हमने वर्ड के अंदर किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसे हमने डिलीट करना है तो राइट क्लिक करोगे सिलेक्ट करके, यहाँ पर आप करोगे डिलीट पर क्लिक। डिलीट पर क्लिक करने के बाद डिलीट कॉलम पर क्लिक करोगे तो वो कॉलम आपका यहाँ पर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा टेबल को इंसर्ट करना, फॉर्मेटिंग करना। अब हम देखेंगे बुलेट्स भी हमने देख ली, नंबरिंग भी कैसे अप्लाई होती है वो भी देख लिया। अब कहते हैं ड्रॉ टेबल। टेक्स्ट बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। कुछ टेक्स्ट आपको गिवन रहेगा और एग्जामिनर बोलेगा कि इसके ऊपर आपको टेबल ड्रॉ करनी है। तो मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर लेता हूँ, सीरियल नंबर, ठीक है। टैब की प्रेस करता हूँ। टैब की प्रेस करने के बाद थोड़ा और ले लेते हैं, 2 बार टैब प्रेस किया मैंने, नेम और मार्क्स, ठीक है। अब एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है। नेम ले लेते हैं यहाँ पर दिनेश और यहाँ पर हम मार्क्स डाल लेते हैं 75, ठीक है। अब एग्जामिनर आपको बोले कि इसके ऊपर आपको टेबल ड्रॉ करनी है। जिस प्रकार से आपकी स्मूथली टेबल वर्ड के अंदर ड्रा होती है उतनी स्मूथली यहाँ पर पावर पॉइंट के अंदर ड्रा नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कोई टेबल आपको वर्ड के अंदर। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब हमारी पेंसिल का एक और क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना रहता है, सीधा इस लाइन पर आपको क्लिक करना रहता है, नीचे की तरफ ड्रैग करना रहता है, तो वो टेबल हमारी यहाँ पर बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी रो कॉलम आपको दिए जाए उतने रो कॉलम आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो ये बन गई हमारी वर्ड के अंदर। अब हम बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो पावर पॉइंट के अंदर वही आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेबल पर क्लिक करोगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद ड्रॉ टेबल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी टेबल डिजाइन करनी है, तो करो, ड्रैग करो, इसको हो गया ड्रैग। चलिए अब यहाँ से आप वही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो जिस प्रकार की आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पर चाहिए। यहाँ से पेन का कलर चेंज कर सकते हो। जिस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अगर आपको कलर अलग अलग चाहिए है तो रेड, लाइट, जिस प्रकार का भी आपको चाहिए उस प्रकार का आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना है। ड्रॉ टेबल पर क्लिक करके यहाँ पर अपना बनाना स्टार्ट अपना कर देना है, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि अगर ये थोड़ा अंदर बाहर है तो आपको लेफ्ट की और राइट की का यहाँ पर यूज कर लेना है, उसको सिलेक्ट करके, ठीक है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे मैंने लेफ्ट की का यूज किया तो लेफ्ट के अंदर आप देखो बिल्कुल सही आ गया।
ठीक है, इसको आप यहाँ से कर सकते हो, ड्रैग करके भी कर सकते हो। तो हमने ड्रैग करके कर दिया। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, फिर वही ड्रा टेबल पर क्लिक करेंगे। अब हमें इस साइड में चाहिए तो इस साइड में ले लो। एक सेकंड, क्योंकि हमें बॉर्डर में बॉर्डर तो मिलाने पड़ेंगे ना भाई यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर लो, फिर ड्रा टेबल पर क्लिक करो। यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारी होगी टेबल ड्रॉ करना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर डाटा गिवन हो, एग्जामिनर बोलेगा कि आपको इसके ऊपर टेबल ड्रॉ करनी है। आपको ये नहीं करना है कि टेबल को इंसर्ट करोगे और उसके अंदर डाटा को फीड करोगे, पकड़े जाओगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी टेबल ड्रॉ की जो हमने ड्रॉ की है वो है। ठीक है, टेबल को जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट अलग आता है, ड्रॉ टेबल का आपका फॉर्मेट अलग आता है। तो 2 मिनट में पकड़ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, टेस्ट दूंगा तो मैं ड्रॉ करवाऊंगा, तो आप 2 मिनट में पकड़े जाओगे अगर इंसर्ट करोगे तो। ठीक है, तो ज़्यादा शानपत्ती नहीं दिखानी है। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट ऑटो नंबर हो गया हमारा, इंसर्ट बुलेट्स हो गए। अब आता है इंसर्ट शेप्स, तो वो ही है, इसके अंदर कौन सा हमारा पहाड़ है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, स्लाइड नंबर 4। इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, तो जो भी शेप्स आपको गिवन है वो शेप्स आपको यहाँ से इंसर्ट कर लेनी है। जैसे मैंने एक ये ले ली, और ले लो। अब देखो, जैसे एमएस वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग था, वही फॉर्मेटिंग आपका इसके अंदर है। ठीक है, तो आप यहाँ से शेप को फिल कर सकते हो जो भी कलर आपको चाहिए है। ठीक है, आउटलाइन नहीं चाहिए है तो आपको नो आउटलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, शेप के ऊपर टेक्स्ट अगर आप डालना चाहते हो तो इंसर्ट पर क्लिक करोगे। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे और इस शेप्स पर ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, शेप्स पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स आपका इंसर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो और अपना यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो जैसे हम पहले करते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो, जो भी कलर आपको दे रखा है उस प्रकार से आप कर सकते हो। और शेप्स आपको इंसर्ट करनी है और आप कर लो, इंसर्ट शेप्स पर क्लिक करो और जो भी आपको शेप दे रखी है वो शेप आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इसके बाद में फॉर्मेटिंग कर लो, ये वाला कलर लगा लो। ठीक है, आउटलाइन नहीं बोल रखी है तो कोई आउटलाइन यहाँ पर मत लो। ठीक, टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट आप किस प्रकार से लगाओगे वो टेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेप्स इंसर्ट करना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं काम पर हम। अब आता है हमारा इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट किस प्रकार से इंसर्ट की जाती हैं, चलिए स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट करके दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर इंसर्ट पर सबसे पहले मैं टेक्स्ट यहाँ पर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। जिस प्रकार से आपका वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट था उस प्रकार से इसके अंदर है। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार से वो हो गया था, क्या बोलते हैं, दिल्ली पुलिस के जो एग्जामिनेशन है क्या प्रोसेस था। सबसे पहले आपका सीबीटी हुआ। ठीक है, सीबीटी के बाद यहाँ पर क्या हुआ, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद आपका टाइपिंग वगैरह, टाइपिंग या डिक्टेशन जो भी है। ठीक है, टाइपिंग के बाद आपका मेडिकल वगैरह। ठीक है, फाइनल लिस्ट। तो ये मैंने एक टेक्स्ट ले लिया और आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट ये ले लिया मैंने। स्पेसिंग जिस प्रकार से हम वर्ड के अंदर अप्लाई करते हैं उसी प्रकार से आप स्पेसिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिंग मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ठीक है, अब मुझे इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक, तो कन्वर्ट आप कर लो, कन्वर्ट टू स्मार्ट टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी आपको यहाँ पर गिवन हो कि आपको इस स्मार्ट आर्ट, इस टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट के अंदर जो भी आपको दे रखी है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर वही स्मार्ट आर्ट क्या करोगे, ले लोगे। ठीक है, अब इसका आप साइज वगैरह बढ़ा लो, बढ़ाना चाहो तो। जो भी काम बताया जाए उसको नीट एंड क्लीन करना है। अब जैसे ही इसके अंदर छोटा सा था ये, ठीक है, कभी उसको इंसर्ट करके उतने पे ही छोड़ दो, कम से कम एग्जामिनर को दिखना चाहिए वो। ठीक है, तो मैंने इसको किया बड़ा, कर लिया बड़ा। अब मुझे यहाँ पर बोला जाए कि अगर मुझे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के अंदर कलर अलग चाहिए तो मैं क्या यहाँ पर करूँगा, अलग कलर ले लूँगा। तो यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अब इसका जो थोबड़ा है,
किस साइड में है, इस साइड में है, राइट हैंड साइड के अंदर जा रहा है। अगर इसका थोबड़ा मुझे चेंज करना राइट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो राइट टू लेफ्ट कर दूंगा, तो आपका राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी आप लेआउट ले सकते हो, जिस प्रकार के आप लेआउट यहाँ पर लेना चाहो। ये वाली ले सकते हो, ये वाली लेना चाहो तो देखो कितना बेहतरीन फीचर है आपका ये। ठीक है, अब आप अगर इसको टेक्स्ट के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये जो हमने स्मार्ट आर्ट यहाँ पर अप्लाई किया था, वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पर लगा सकते हो, और आप यहाँ से भी लगा सकते हो। इंसर्ट पर जाओगे, स्मार्ट आर्ट पर जाओगे, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपको बोला जाए वही स्मार्ट आर्ट यहाँ पर आपको ले लेनी है, और जो टेक्स्ट बोला जाए वो टेक्स्ट उस पर टाइप आपको कर देना है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, और स्लाइड यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेते हैं। अब आता है इंसर्ट टेक्स्ट विद वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के साथ टेक्स्ट को इंसर्ट करना। टेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आर्ट लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जो भी वर्ड आर्ट आप यहाँ पर चाहिए है वही वर्ड आर्ट आप यहाँ पर ले सकते हो। क्लिक करोगे उसके ऊपर तो वर्ड आर्ट के साथ हमारा टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, दिल्ली पुलिस HCM। ठीक, अब इसके अंदर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, जिस प्रकार की आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहो। फिल अगर आप करना चाहते हो इस बॉक्स के अंदर, तो आप वही कलर यहाँ पर फिल कर दोगे। ठीक, आउटलाइन अगर आपको नहीं चाहिए है, अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ से वेट लोगे, लाइन का जो भी वेट आपको बोला जाए वही वेट का यहाँ पर आउटलाइन आपको ले लेना है। इफेक्ट यहाँ पर बोला जाए, अगर आपको रिफ्लेक्शन वाला लेना है इस प्रकार का, तो आप रिफ्लेक्शन वाला यहाँ पर क्लिक करोगे, जो भी आप यहाँ पर चाहिए है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ 3D रोटेशन के लिए बोला जाए तो इस प्रकार से आप 3D रोटेशन के अंदर ले सकते हो। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो होम पर जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से स्मार्ट आर्ट, और ये आपका कहीं पर भी मूव हो जाएगा, मूवेबल रहेगा। तो ये हमने सीखा वर्ड आर्ट को किस प्रकार से यहाँ पर टेक्स्ट के साथ इंसर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ स्लाइड। अब बैकग्राउंड स्टाइल किस प्रकार से यहाँ पर स्लाइड का चेंज किया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्लिक करते हैं किसी भी स्लाइड पर। ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पर राइट क्लिक करना है, आपको माउस का राइट बटन आपको प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हैं, केवल यहाँ पर कलर फिल करना चाहते हैं, तो आपको सॉलिड फिल पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए है तो ये वाला मैं यहाँ पर ले लूँगा। ठीक है, ग्रेडियंट फिल अगर आपको चाहिए है तो ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट फिल्स देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको चाहिए है वो फिल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर या टेक्सचर आपको यहाँ पर फिल करनी है तो आप यहाँ पर पिक्चर या टेक्सचर ले सकते हो, और जो पिक्चर आपको यहाँ पर लगानी है वो आपके फोल्डर के अंदर से आपको यहाँ पर इंसर्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैटर्न फिल देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका एक प्रकार का बैकग्राउंड का जो स्टाइल होता है। नेक्स्ट, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। अगर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हाइड करना चाहते हो तो हाइड यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉलिड फिल ले लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ पर कलर ले लिया है। ठीक है, तो ये मैंने बैकग्राउंड किस प्रकार से यहाँ पर सेट होता है वो मैं आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ स्लाइड। ये स्लाइड का डिज़ाइन हम किस प्रकार से लगाते हैं वो देखते हैं। अब आता है आपका डिज़ाइन ऑफ स्लाइड। अगर आपको डिज़ाइंस लगाने स्लाइड्स के अंदर, तो आप क्लिक करोगे यहाँ पर डिज़ाइन पर। अब आपको डिफरेंट डिज़ाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिस भी प्रकार का वो डिज़ाइन बोला जाए वो डिज़ाइन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो स्लाइड का डिज़ाइन है आपका अप्लाई हो गया, और ये सारी जितनी भी आपकी स्लाइड रहेंगी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छोड़कर जो हमने बैकग्राउंड स्लाइड यहाँ पर ली है उसको। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं लगेगा डिज़ाइन, केवल आपका ये कहाँ पर लग जाएगा, जो स्लाइड आपकी दूसरी वाली है उनके अंदर लग जाएगा। जैसे ये आपका स्लाइड का लग गया है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको स्लाइड देखने को मिलेंगी। सभी स्लाइड्स का वो डिजाइन तो बनवा कर नहीं देखेगा, आपको अलग से एक पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वो सेव करके रखेगा और बोलेगा कि इनके अंदर आपको डिजाइन लगाना है। अगर बोले कि आपको इन सभी के अंदर लगाना है तो इन सभी के अंदर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा डिजाइन लगाना।
चलिए नेक्स्ट आता है प्रिंट हैंड आउट। किस प्रकार से हम प्रिंट यहाँ पर लेंगे, हैंड आउट चेक करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल पी प्रेस करो यहाँ से। तो हम यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक तो ये फंक्शंस देखने को मिलती हैं, प्रिंट ऑल स्लाइड, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट टर्न स्लाइड। इससे आप प्रिंट ले सकते हो। हमें बोला गया है हैंड आउट किस प्रकार से लेना है। यहाँ से आप सभी जो स्लाइड है उनका प्रिंट आउट ले सकते हो। करंट का लेना करंट का ले सकते हो, ऑल स्लाइड्स का लेना ऑल स्लाइड, सिलेक्शन आपने कोई कर रखा उसका ले सकते हो, कस्टम रेंज इसके अंदर आप कोई रेंज सेलेक्ट करोगे तो उसका ले सकते हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर हैंड आउट की बात की गई है कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर हैंड आउट सेट करना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हैंड आउट देखने को मिलेंगे। एक स्लाइड एक पेज पर, एक स्लाइड दो स्लाइड एक पेज पर, 3 स्लाइड एक पेज पर, 4 5 4 6 9 4 यहाँ पर वर्टिकल, इस यहाँ पर वर्टिकल आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगी। यहाँ पर है 6 स्लाइड वर्टिकल, यहाँ पर 9 स्लाइड वर्टिकल। जितनी भी आपके पास स्लाइड्स हैं उनका यहाँ पर आप हैंड आउट यानी कि लेआउट चेक कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर 6 स्लाइड वर्टिकल चाहिए, तो मैंने किया क्लिक 6 स्लाइड वर्टिकल पर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 की 6 स्लाइड आपकी यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब एग्जामिनर बोलेगा कि इनको प्रिंट कर दो, तो प्रिंट यहाँ से आप कर दोगे इसको। ठीक है, तो हमारी 6 की 6 स्लाइड यहाँ पर आ गई है एक ही पेज पर। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे ज़्यादा पेजेस वेस्ट नहीं होते हैं। एक ही पेज पर हम ज़्यादा काम यहाँ पर ले सकते हैं पावर पॉइंट से। ठीक है, अब आपको क्या करना रहेगा, प्रिंट निकालना रहेगा। यहाँ से जो भी प्रिंटर आपका पीसी के अंदर कनेक्ट रहेगा उस पर आपको क्लिक करके यहाँ से प्रिंट कर देना है। जितनी कॉपी आपको बोली जाए उतनी कॉपी यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ से आप ओरिएंटेशन लगा सकते हो, किस प्रकार का आपको ओरिएंटेशन चाहिए। लैंडस्केप अगर बोला गया है तो लैंडस्केप आपको ले लेना है, पोर्ट्रेट बोला गया है तो पोर्ट्रेट ले लेना है। तो इस प्रकार से आप सेटिंग करके उनका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा हैंड आउट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इंसर्ट पिक्चर। तो इसमें भी क्या है, कुछ नहीं है, क्लिप आर्ट रह गया ना। एक क्लिप आर्ट इंसर्ट करना और पिक्चर इंसर्ट करना, दोनों को एक ही चीज में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर ये जो हमारी 8 स्लाइड है ये वाली मुझे यहाँ पर मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है और क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है। तो कोई पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है तो वो पिक्चर मेरी यहाँ पर सेव रहेगी। आपको भी बोला जाएगा कि आपके फोल्डर के अंदर पिक्चर है और आपको वो पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट करनी है। तो वो पावर पॉइंट के अंदर आप इंसर्ट कर दोगे उसी फोल्डर के अंदर जाकर। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ले लेता हूँ एक पिक्चर, डीपी लोगो ले लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारी यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, साइज इसका घटा बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्चर इंसर्ट करना। अब आता है क्लिप आर्ट इंसर्ट करना। तो आपको ओल्डर वर्जन में यहाँ पर क्लिप आर्ट देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर से आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, नेट चेक कर लेते हैं एक बार, नेट कनेक्ट है नहीं, क्योंकि नेट बिना कनेक्ट तो ये होगा नहीं। चलिए, अब यहाँ पर जो भी आपको क्लिप आर्ट बोला जाए वो क्लिप आर्ट आपको यहाँ पर ले लेनी है। जैसे मैं कोई भी ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई स्माइली ले लेते हैं, एंगर की ले लेते हैं, एंटर प्रेस किया। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक स्माइली एज ए क्लिप आर्ट। ये वाला ले लो, इस पर क्लिक करोगे, इंसर्ट पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो वही क्लिप आर्ट हमारी यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। ठीक है, देख रहे हो कितने कमाल के फीचर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिक्चर और क्लिप आर्ट इंसर्ट अपनी करोगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिश हैंड आउट विद MS वर्ड। MS वर्ड के साथ हैंड आउट पब्लिश करना कैसे करेंगे, क्लिक करना है आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रिएट हैंडआउट्स पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट हैंडआउट्स इन MS वर्ड। तो आपको यहाँ पर क्रिएट हैंडआउट्स पर क्लिक करोगे। अब जिस प्रकार की आपको यहाँ पर लेआउट की डिमांड है उस प्रकार की आपको लेआउट यहाँ पर ले लेनी है। नोट्स नेक्स्ट टू स्लाइड्स यहाँ पर डिफरेंट आपको एग्जामिनर के द्वारा दिए जाएंगे, या वो बोलेगा कि कोई भी एक आपको हैंड आउट यहाँ पर MS वर्ड का के साथ यहाँ पर आपको पब्लिश करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं ये वाला लेता हूँ ब्लैंक लाइन्स नेक्स्ट टू स्लाइड्स। ओके पर क्लिक करूंगा तो आपका यहाँ पर हैंड आउट MS वर्ड के अंदर बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो थोड़ा सा वेट यहाँ पर करेंगे। चलिए,
MS वर्ड ब्लिंकिंग करना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इंसर्ट हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आपको लगेगा। हो जाता, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पब्लिश हैंडआउट अगर आपने कर दिया पावर पॉइंट का, स्लाइड्स का, यहाँ से भी आपको प्रिंट करने के लिए बोला जा सकता है कि आप इन हैंडआउट्स को प्रिंट करो। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा कंट्रोल P के साथ हैंडआउट्स को प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, स्लाइड 1 आपकी आ गई। ठीक है, अगर आपको इसको इलेबोरेट करना है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट कुछ लिख सकते हो इसका प्रिंट आउट निकाल कर। ये स्लाइड 2 आ गई, ये स्लाइड 3 आ गई। तो जो भी हमने यहाँ पर स्लाइड ली है वो सारी स्लाइड्स आपकी यहाँ पर आ गई। तो इस प्रकार से आप हैंड आउट पब्लिश कर सकते हो MS वर्ड के साथ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्रिंट करना है तो कंट्रोल P आप यहाँ से प्रेस करोगे। ठीक है, कंट्रोल P प्रेस करने के बाद आपको जो भी आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रिंटर आपका अटैच है वो यहाँ पर आपको शो कर जाएगा और आपको यहाँ से प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पब्लिश हो गया हैंड आउट MS वर्ड के साथ। कुछ नहीं है, जितना आसान आपका पावर पॉइंट है उतना आसान तो आपका MS वर्ड एक्सेल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंसर्ट एक्शन और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट तो आपको पता ही है, करके भी दिखा देते हैं। चलिए कोई न्यू यहाँ पर इंसर्ट करते हैं स्लाइड, कंट्रोल M प्रेस किया मैंने, न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो गई। ठीक, वही दोस्तों जैसे हमने क्या वर्ड के अंदर अलाइनमेंट सीखा था, एक्सेल के अंदर सीखा था, वही अलाइनमेंट आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो मैं कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, अब आपको इसके अंदर अलाइनमेंट सेट करने हैं। तो अलाइनमेंट किस प्रकार से होंगे, सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट को। ठीक है, मिडल अलाइन बोला जाए तो मिडल अलाइन कर देना है, राइट अलाइन बोला जाए तो राइट अलाइन कर देना है, जस्टिफाई बोला जाए तो जस्टिफाई कर देना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ से बोला जाए कि लाइन स्पेसिंग नहीं कम करो तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट करना। तो किसी प्रकार से हम यहाँ पर अलाइनमेंट कर सकते हैं। बुलेट अगर आपको इंसर्ट करने हैं तो क्लिक करोगे बुलेट्स पर, तो आपके यहाँ पर बुलेट्स आ जाएंगे। नंबरिंग अगर आपको चाहिए है तो आप 1 2 3 यहाँ पर कर दोगे। टेबल के अंदर आपको सीक्वेंस के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे आपको सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। नेक्स्ट कौन सा बच गया, इंसर्ट एक्शन। तो ये भी बड़ा काम का फीचर है, तो हमारा इसके साथ हो जाएगा कंप्लीट। चलो भाई, अब करते हैं इंसर्ट एक्शन पर। यहाँ पर हमने कुछ लगा तो नहीं रखा, कुछ नहीं लगा रखा। चलिए यहाँ पर करते हैं इंसर्ट एक्शन। हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इंसर्ट एक्शन के अंदर या तो आप किसी फाइल का यहाँ पर लिंक इंसर्ट कर सकते हो, या आप किसी प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर सकते हो। दो फंक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, माउस क्लिक और माउस ओवर। दोनों अलग चीजें हैं। माउस क्लिक का मतलब क्या है, जब हम इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब हम उस चीज पर जाएंगे। अगर हमने हाइपर लिंक इंसर्ट कर रखा है, कोई प्रोग्राम हमें इंसर्ट कर रखा है, या कोई साउंड यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है, तो ही आपका रन होगा। सेकंड यहाँ पर दे रखा है माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब ये है कि इसके ऊपर जब ये कर्सर जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ही यहाँ पर आपका फीचर अप्लाई हो जाएगा, वहीं पर हम मूव कर जाएंगे जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, या हमने यहाँ पर हाइपर लिंक इंसर्ट किया है, कोई जो प्रोग्राम यहाँ पर लगाया है, या कोई साउंड यहाँ पर लगाई है। ठीक है, तो हम इसका भी यूज यहाँ पर करके देखेंगे। माउस ओवर का मैं यहाँ पर यूज करके देख लेता हूँ। हाइपर लिंक पर मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे ये फर्स्ट स्लाइड है और अब मुझे यहाँ पर लास्ट स्लाइड पर जाना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर कर्सर को लेकर जाऊं तो मैं लास्ट स्लाइड पर यहाँ पर चला जाऊं। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ओके पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं F5 की प्रेस करता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी ओपन हो जाती है। अब मैं यहाँ पर देखो, जैसे ही लेके गया हमारी पिछली वाली के अंदर हम जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसके अंदर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका माउस ओवर का फंक्शन। एस्केप करते हैं, दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो लास्ट वाली स्लाइड के अंदर हम चले गए। दोबारा से करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो लास्ट स्लाइड के अंदर हम चले जाते हैं। तो ये हो गया आपका एक्शन बटन का काम। जब हम विदाउट क्लिक, केवल कर्सर ही हमें लेकर जाना टेक्स्ट के ऊपर,
तो आपका वही फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन, देखो दोनों शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंटेशन यहाँ पर शो करनी है इस पूरी स्लाइड्स की, ठीक है, तो आप क्या करते हो, F5 की प्रेस करते हो तो हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पर रन हो जाती है। अब आपको इसको आगे की तरफ मूव करवाना है तो यहाँ पर कीबोर्ड पर आपको राइट क्लिक, जो राइट एरो देखने को मिलता है उससे आप राइट लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, अब मुझे ये जो 5th स्लाइड है यहीं से प्रेजेंटेशन को रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करूंगा तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो यहीं से आपकी रन होगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन को रन करना और जहां से हमें स्टार्ट करनी है प्रेजेंटेशन को वहीं से आपको स्टार्ट करना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगी। आप मैनुअली 3, 4, चौथी या 5वीं स्लाइड से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट, उसी स्लाइड पर जाकर शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करोगे तो वहीं से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, क्या देखेंगे। सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं, कर लिया सिलेक्ट, एक्शन बटन पर हम जाते हैं। अब मुझे यहां पर नन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहां से दोस्तों कोई साउंड वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार से करो, प्ले साउंड पर क्लिक करोगे, नो साउंड है, यहां पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी आपको चाहिए देखते हैं कौन सी साउंड यहां पर बेहतर रहेगी। कैमरा की देख लेते हैं। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद प्रेजेंटेशन हमारी स्टार्ट करेंगे F5 से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर जाता हूँ तो आप कैमरा की आवाज़ यहाँ पर सुन पा रहे हो, सुन रहे हो, तो इस प्रकार से आपका काम होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, माउस ओवर। माउस ओवर और माउस क्लिक के अंदर क्या डिफरेंस है। माउस ओवर के अंदर इसके ऊपर जब कर्सर जाएगा तो आपकी चलेंगी, और माउस क्लिक के अंदर जो आप उस चीज़ पर क्लिक करोगे तो भी वो चीज़ें चलेगी। ठीक है, तो इसको पहले नन कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर भी प्ले साउंड आपको लगाकर दिखा देता हूँ, कोई भी एक्सप्लोजन की लगा लेते हैं। ओके पर हम करते हैं क्लिक। ठीक है, F5 की प्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पर कर्सर को ले, यहाँ पर वो अप्लाई हो रखा है क्या, हटा नहीं ना वो, यहाँ पर भी अप्लाई है वो, माउस ओवर अप्लाई, प्ले साउंड हटाओ, ओके पर क्लिक करो। ठीक है, अब आप यहाँ पर जाओगे, माउस क्लिक, माउस ओवर हट गया हमारा ना, माउस क्लिक, हाँ। अब आपको यहाँ पर प्ले साउंड पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चाहिए आपको उस पर क्लिक करोगे, F5 प्रेस करोगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जैसे हमने माउस पर क्लिक किया तो ये होगा हमारा एक्शन बटन का काम। ठीक है भाई, तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे फीचर्स, हेडर, टेक्स्ट बॉक्स, हाइपरलिंक, चार्ट एंड ग्राफ, ड्राइंग ऑफ टेबल, ऑटो नंबर, बुलेट शेप, स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट, बैकग्राउंड स्टाइल, डिजाइन ऑफ स्लाइड, प्रिंट हैंडआउट, क्लिप आर्ट, फुटर, स्लाइड नंबर, पिक्चर इंसर्ट करना, हैंडआउट पब्लिश करना है MS वर्ड के साथ, एक्शन और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। तो सारे हमने यहाँ पर फीचर कर लिए। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट करेंगे और फिर साथ साथ आपका यहाँ पर डिटेल से एक एक फीचर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।